चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू व्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल की हालचाल, ना पर दिवांशु में अंदर की नमस्कार। तो गाइस नया दिन नया व्लॉग कुछ इस तरह जो है आज का हमारा चालू हो रहा है। ऊपर से गाइस जहां तक बात करते हैं मेन मुद्दे की, और वो मेन मुद्दा ये है कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की जो है ना ये गूंज हर तरफ हर स्टेट में जो है गूंज रही है। क्यों नहीं गूंजेगी दोस्तों, साल भर कॉलेज वालों ने ऑनलाइन पढ़ाई कराया। लास्ट मूवमेंट में यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया कि हमें ऑफलाइन एग्जाम देना है, मतलब देना है किसी भी कीमत। मतलब इसके आगे कुछ सोचा ही नहीं कि हमारा करियर और हमारा भविष्य का क्या होगा। और साथ ही साथ अगर आपने शुरुआत से ऑफलाइन पढ़ाया होता हर चीज प्रैक्टिकल से लेकर एवरीथिंग, तो अपन देने के लिए तैयार थे लास्ट मूवमेंट में भी। लेकिन जब आपने शुरुआत से ही ऑनलाइन पढ़ाया है तो लास्ट मूवमेंट में जब ऑफलाइन कर दोगे तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। जैसे कि अभी हो रहे हैं इस वक्त परेशान इस चीज को लेकर कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। और साथ ही साथ सरकार से मेरा विनम्र आवेदन ये है कि जल्द से जल्द इस निर्णय में फैसला लिया जाए और ऑनलाइन मोड एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए, क्योंकि हमारा करियर और हमारी जिंदगी का सवाल है। हम नहीं चाहते कि लास्ट मूवमेंट में कुछ भी हो। साथ ही साथ हमारा हेमचंद यादव दुर्ग छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी कुलपति अरुणा पलटा जी से मेरा आवेदन ये है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है ना करियर बर्बाद हो जाएगा लास्ट मूवमेंट में ऐसा ऑफलाइन घोषित करके। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त जो है मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, सभी लोगों को अपना आंदोलन जारी रखना है, डटे रहना है, हिलना नहीं है। हमें अपना ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा बिल्कुल आखिरी तक होनी चाहिए। भले आप लोग इस साल ऑनलाइन ले लीजिए, नेक्स्ट बार से जब आप न्यू सेशन आएंगे तब ऑफलाइन ले लीजिएगा। हम उस चीज के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट मूवमेंट में आपने ऑफलाइन कंडक्ट करा दिया, इस वजह से हम इस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं। प्लीज मेरा सभी मैम और सर से मेरा आवेदन ये कि लास्ट मूवमेंट में आप ऐसा डिसीजन मत लीजिए, ऑनलाइन मोड कंडक्ट करा दीजिए, क्योंकि काफी लोगों का करियर का सवाल है। इस वजह से हम सभी स्टूडेंट्स इस चीज के लिए जो है विरोध कर रहे हैं कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होना चाहिए सभी स्टेट में। और इसी के साथ अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के एक यूनिवर्सिटी के पास किस तरह का जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड के सभी लोग जो है अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं, सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। ऑनलाइन एग्जाम करना होगा। नमस्कार, मैं हूँ कविता और जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ये वो बच्चे हैं जिनको अभी परीक्षा हॉल में होना चाहिए था या उनका ऑनलाइन परीक्षा चलना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो सड़कों पे है। और ये सड़कों पे क्यों है वो हमको बता दें। जो संत गैरागुरु यूनिवर्सिटी की नीति है कोविड के बाद, उसके विरोध में आज सड़कों पे है। और जहाँ ये सड़कों पे है तो आप समझना चाहिए, आपको समझना होगा कि देश में कुछ सही नहीं है। और ये जो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं ये हम जरूर जानेंगे। इनका एक नारा भी है कि आप जैसी शिक्षा हमें देंगे हम वैसा ही एग्जाम देंगे, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। यहाँ के जो बच्चे हैं हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं। बेटा क्या चाहते हैं आप? हम ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं। क्यों? जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, क्योंकि हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई दिए हैं, तो जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी संघ का या किसी संगठन का यहाँ पे विरोध हो रहा हो उनके द्वारा। आप देख रहे हैं कि आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक सिर्फ बच्चे ही बच्चे आपको नजर आएंगे। ये वो बच्चे हैं जो आज अभी जिनको परीक्षा हॉल में होना चाहिए था या इनका ऑनलाइन पेपर चलना चाहिए था, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी की जो नीति है वो बच्चों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है, जिसके विरोध में आज ये यहाँ इस तरीके से इकट्ठा होने पे मजबूर हो गए हैं और सड़कों पे नजर आ रहे हैं। यहाँ विरोध करने वाले जो बच्चे हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिरी तरीके से सड़क पे उतरने पे मजबूर क्यों हो गए हैं। देखिए बात ये है, नाम बताइए। मेरा नाम शशांक सिंह है, मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोगों का मांग ये है कि आप 3 महीनों में साल भर का कोर्स कराए हो कॉलेज में, बहुत भाग कर पढ़ाई हुआ है, ठीक है, और ऑनलाइन एक महीना ऑनलाइन एग्जाम चला, तो उसमें भी कभी नेट का दिक्कत तो कभी कुछ, कभी कनेक्शन प्रॉब्लम, तो ये सब में हम लोग का पढ़ाई जो है बहुत जल्दी में खत्म हुआ है साल भर का। तो अगर हमारा ऑफलाइन एग्जाम होता है तो क्या होगा कि हम भले एग्जाम दे देंगे, पास भी हो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि हम 30%, 35%, 40% लाकर हमको क्या फायदा मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इस सत्र में ऑनलाइन एग्जाम हो
बस इसके बाद हम सब ऑफलाइन ही देंगे। हमें भी कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम ऑनलाइन ही एग्जाम दें या फिर हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं है। हम लोग का बस ये कहना है कि आपने 3 महीने कैसे कोर्स भगाया है पूरा, ठीक है, साल भर का, तो हमको इतना समझ नहीं आया अच्छे से, ठीक है। हम समझने को अगर समय भी मांगेंगे तो भी हमको अलग से पढ़ाया नहीं जाएगा उस चीजों को। अभी क्या डेट निश्चित हुई है आप लोग एग्जाम की? डेट अभी निश्चित है अप्रैल की। अच्छा, ठीक है। और ये है कि पढ़ाया तो हमको सिर्फ 3 महीना गया साल भर का। कब डेट बताइए, समय बताइए कि कितना पढ़ाया गया, कितने डेट? हमको नवंबर दिसंबर पढ़ाया गया है। अच्छा। नवंबर दिसंबर, उसके बाद फिर जनवरी में बंद हो गया, ठीक है। और अभी कुछ दिन खुला है, फरवरी में 10-15 दिन हुए हैं, ठीक है। और उसमें साल भर का खत्म हो गया है, तो कैसे करेंगे बच्चे? साल भर का सिलेबस है पूरा, ठीक है। साल भर का सिलेबस है, 20-25 चैप्टर है, ठीक है। वो दिक्कत है और बहुत कम सबको मौका मिलेगा, ठीक है, बात रखने का। क्या कह रहे हैं सर? पढ़ाई के मामले में जो हमारे कॉलेज में कक्षाएं लगी है वो दिसंबर में शुरू हुई और दिसंबर के एंड में आके वो बंद हो गई। उसके बाद फिर से ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई, और ऑनलाइन क्लासेस में समस्या मैम ये आ रही है कि सभी बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब आप एक बार क्लास ऑन करते हो तो बच्चों के जुड़ते ही वो 1 घंटे का समय निकल जाता है। उसके बाद टीचर पढ़ा नहीं पाता है, और एक साथ सभी बच्चों का एक नेटवर्क पे जुड़ पाना वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि हम ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं यहाँ पर, और सभी बच्चे हमारे साथ भी हैं इस चीज के लिए। और उसके बाद हम लोग का रिजल्ट भी जल्दी घोषित किया जाए ताकि हम लोग आगे की ओर अग्रसर हो सके। और फिर जैसे फिर लगता है तो पूर्वत फत को फिर पहले जैसे लगाया जाए शुरू से, इसलिए हम लोग का एग्जाम जल्दी घोषित जाए, एग्जाम का निर्णय जल्दी लिया जाए ऑनलाइन एग्जाम। इनका कहना ये है कि हमारा क्लास नहीं लगा है, हम ऑनलाइन क्लास अटेंड किए हैं, लेकिन वो भी इनकी प्रॉपर तरीके से चली नहीं है। इस वजह से ये एग्जाम भी ऑनलाइन ही देना चाहते हैं। हम आगे बात करेंगे। सर मैं बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ, फाइनल ईयर छात्र हूँ, और जो हम लोग का सत्र स्टार्ट हुआ है 2021-22 वो हुआ है नवंबर दिसंबर में। मतलब दिसंबर से जनवरी तक 1 महीना क्लास लगा, उसके बाद दोबारा कोरोना का तीसरा लहर प्रभावित कर दिया। तो देखा जाए तो पूरा जो सत्र है वो कोरोना से प्रभावित ही रहा है। छात्र इस कंफ्यूजन में रहा है कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कैसे परीक्षा होगी, ऑनलाइन इस बार भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो अब अचानक से आप उनके ऊपर ऑफलाइन एग्जाम का दबाव बना रहे हैं। अब वो 3 महीना में कैसे कोर्स कवर कंप्लीट करेगा? बीएससी का मैं छात्र हूँ, मैं जान रहा हूँ कि बीएससी का सिलेबस कितना लंबा होता है, उसको प्रॉपर 6 महीने का ऑफलाइन क्लास चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो आपका ये भी कहना है कि चलिए हम एग्जाम तो दे देंगे पर हमारे परसेंटेज में फिर इसका फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। हम 30-35% लाख जस्ट पास होंगे, और जो लोग एवरेज और बिलो एवरेज हैं उनको सिलेबस कवर करने कितना टाइम लगेगा, आप सोचिए ना। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता है सैलेम सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। आज वो इन बच्चों के सपोर्ट में आए हैं और यहाँ पे खड़े, हम उनसे बात करेंगे कि परेशानी कितनी जटिल है बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए। छात्रों ने मांग रखा है कि उनका जो एनुअल एग्जाम है वो ऑनलाइन होना चाहिए। कारण है जैसा ये बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और लोग की जो पढ़ाई है, एडमिशन भी काफी लेट हुआ, पढ़ाई की स्थिति भी काफी लेट हुई इस बार, क्योंकि कोरोना का ही समय था। इसलिए इनकी मांग है कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। सर ये तो इनकी मांगे हैं जो आपके सामने भी आई हैं, आप इस बात से कितने सहमत हैं? मैं सहमत हूँ बिल्कुल। इसलिए आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकी मांगे किस तरीके की? इनकी मांगों को, जैसे हमारी बात हुई थी कुलपति जी से भी, तो उनका ये कहना है कि राज्य शासन निर्धारित करेगी कि कौन से मोड में एग्जाम होना है। अभी ये जा रहे हैं मांग रखने, के बाद फिर हम लोग पर तक बात रखेंगे, राज्य शासन तक बात ले आएंगे। कुल मिला के पूरे भारत देश में ही ऑनलाइन परीक्षा की मांग उठ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों का नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से रिजल्ट भी काफी लेट आए पिछले साल और एडमिशन में भी काफी लेट हुई। इसी प्रकार से जो बीच में जो क्लासेस चालू हुई उसमें मात्र 2 महीने का ही क्लास छात्रों ने अटेंड किया। उसके बाद तीसरी लहर ने दस्तक दे दी और उसके बाद फिर से लॉकडाउन का सिलसिला चालू हो गया और ऑनलाइन कक्षाएं लगने लगी। तो छात्रों का ये मांग है कि जैसी पढ़ाई आपने हमें पढ़ाई है और वैसी एग्जामिनेशन आपको लेना चाहिए। वो ये है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाए ताकि छात्रों को सहूलत मिले, और अगले साल से यदि कोई भी कोरोना का वेव नहीं आता है तो जैसी प्रक्रिया पहले चलती थी ऑफलाइन एग्जामिनेशन की, वैसी हो जाए। जैसे यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑफलाइन पेपर लेने का निर्णय था और यूनिवर्सिटी के अंदर ही सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको क्या इतनी समझ नहीं होगी कि वो 3 महीने में पूरे सिलेबस का पेपर वो ले रहे हैं? इसके बारे में ये हम लोगों ने कुलपति महोदय से भी इस विषय में चर्चा की थी। उनका कहना है कि राज्य शासन के अधीन हम लोग काम करते हैं, तो हमारे ऊपर पूरा निर्णय का अधिकार नहीं होता है। तो उन लोगों ने भी ये मांग ऊपर तक कहीं न कहीं बात को रखी है कि सरकार में जो मंत्रालय है वो इसमें डिसीजन ले, और इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के छात्र, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की बात हो, और सब जगह मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा ये आंदोलन जारी रहा तो जल्द से जल्द ये ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है। मेरा नाम
खुशबू यादव है। मेरा मामला ये है कि हमारे बीच में ऑनलाइन क्लासेस चली है। जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चली है, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा के तहत हम ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो ठीक है, जो बच्चे दूर के हैं, जो बच्चे गाँव के हैं, जो बच्चों को परेशानी हो रही है, नेटवर्क इशू के चक्कर में लोगों को परेशानी हो रही है। ऑफलाइन क्लासेस जब हमारी चलती थी तब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था। ऑनलाइन एग्जाम में सिलेबस ऐसे कंप्लीट हुआ है जैसे मानो कि मतलब जैसे एक समंदर पार हो जाता है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हमारा हो, और इन लोगों को कितने बार प्रस्तावन दिया गया यूनिवर्सिटी को, लेकिन कोई माना नहीं है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल करते हैं, लेकिन हमारी मांग यह है कि हमको ऑनलाइन एग्जाम देना है। हम चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम दें, हमारी एग्जाम हो। ये जो साल भर का सिलेबस है आप लोग का, ये 3 महीने की पढ़ाई जो कि आप लोग के हिसाब से सही से हो नहीं सकी है, उसमें भी इनका एग्जाम लेना ऐसे कितना तक सही है आप लोग को? मैम ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं चाहती हूँ कि मेरा एग्जाम ऑनलाइन हो, और हम सब चाहते हैं कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन हो। जिस तरीके से इन लोग सिलेबस कंप्लीट किए हैं, ऑफलाइन में इनकी सिलेबस ऐसे कंप्लीट 1 महीने में नहीं हो सकती है। जैसे आप लोग चाहते हैं कि वो जैसे पढ़ाए हैं वैसे अभी जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, ऑनलाइन शिक्षा तो ऑनलाइन परीक्षा। चाहते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए, और इनके भविष्य का ही बात है, इसलिए वो इतना चिंतित होकर आज सड़कों पे को शेयर करेंगे। जितने भी लोग फेसबुक में होंगे छत्तीसगढ़ पोस्ट को शेयर करेंगे। इसी के साथ आज की इस व्लॉग पे बस इतना ही। दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ। आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।